सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैर गल विच मैं अनिल कमल ते रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सिकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर वधिया प्रोग्राम। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी। की हाल मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी, और उम्मीद करें कि सारे ठीक होंगे। और एक दिन बाद जो है 15 अगस्त आने लग रही है नील कमल जी, स्वतंत्रता दिवस हम मनाने लग रहे हैं और सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बिल्कुल अज तो जी है 13 अगस्त तो हर घर तिरंगा जोड़ा है वो भी शुरुआत हो गई है। अज तो अपने घर के उत्ते तिरंगा जोड़ा ने वो निवासी जड़े ने भारती ने वो फहराउणगे। तो अज हरियाणा के मुख मंत्री नायब सैनी ने भी अपने घर के उत्ते तिरंगा फहरा के, मतलब कि चंडीगढ़ स्थित जोड़ा उन्होंने निवास स्थान है कबीर कुटीर, उत्थे उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा के इस अभियान की शुरुआत भी की है। बिल्कुल नील कमल जी, आज उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने घर पर तिरंगा फहराया और आज से जो है ये घर घर तिरंगा जो अभियान है ये शुरू हो गया नील कमल जी। एक बात और कही मुख्यमंत्री ने कि राष्ट्रीय ध्वज की जो आन बान शान है उसका जो है हमें सम्मान करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए भी उसके जो है सम्मान में किसी तरह की ठेस ना पहुंचे। हर घर तिरंगा जो अभियान है उसके तहत जो है हमने सारी बातों का ध्यान रखना होगा और आम जनता तय अपील करी भी अपने घरों पर तिरंगा जो है वो लगाओ। स्वतंत्रता दिवस का जो पखवाड़ा है इसमें जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है लगाने की वो अब अनुमति है। सारे जो है इसमें शामिल हो, बढ़ चढ़ कर शामिल हो। बिल्कुल बढ़ चढ़ के शामिल होना चाहिए जिथे नाल हैगा है, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा हैगा आम लोगों को इसकी जी हैगी वो बाद अनुमति मिली सी। पहला ये अनुमति नहीं सी। पहला सन्मान नूं लैके झंडे नूं काफ़ी सख्त रूल सीगे उसके फहरान नूं लैके, पर बाद दे विच आम नागरिक नूं भी इसका अधिकार होवे उहदे लई कुछ तब्दीलियां कीतियां गईयां। पर इस सब दे विचाले एक सवाल सतीश जी ये भी हैगा कि घरां दे विच तिरंगा भी आपां फहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रावां भी आपां किसी वेले कढ़दे हां कि इस दौरान जिहड़ा राष्ट्रीय झंडे दी जिहड़ा अधिनियम हैगा उहदे सन्मान नूं लैके कि उस नूं आपां पूरे तरीके नाल फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत बार इस तरह दी घटनावां वो सामने आ जांदियां ने कि तिरंगा किसी वेले धरती ते पिया होया मिलदा या कई बार तां कूड़े दे विच भी पिया होया मिलिया है। बिल्कुल नील कमल जी, तिरंगे के सम्मान में कमी नहीं है। भारत के लोग जो है तिरंगे के सम्मान के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है। लोगों में जागरूकता है नहीं, नियमों का पता नहीं कि वो जो सम्मान है जो हम झंडे को देते हैं, अपने तिरंगे को देते हैं, वो किस तरह से बरकरार रहे इस बात की जानकारी लोगों तक है नहीं। अब यात्रा चल रही थी, तिरंगा अभियान यात्रा एक पार्टी ने शुरू कर रखी थी और वो जो पार्टी जो है तिरंगे हाथ में लेकर यात्रा करती है नीलकमल जी, लेकिन उसके बाद उन तिरंगों का जो निपटान है उनको सुरक्षित स्थान पर कैसे रखा जावा इस बात की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो वायरल हो रही थी। वो पानीपत के मथरोडा का उस पर नाम लिखा हुआ था कि जो है मथरोडा की वो वीडियो है नीलकमल जी, और उसमें इस तरह की जो है वो बात करी गई थी कि एक जगह पर ढेर में, बहुत सारे ढेर में एक पार्टी के झंडे पड़े जमीन पर और उनमें से जो है लोग तिरंगे झंडे को चुनने लग रहे, उठाने लग रहे और इकट्ठे करने लग रहे। हालांकि नीलकमल जी इस वीडियो की हम बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर दे, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई के ज़माने में जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है जो झंडा है जो तिरंगा है उसमें ये दिखने लग रहा कि वो ज़मीन पे पड़े हैं और लोग और बच्चे उस झंडे में से को है उसको उठाने लग रहे। पानीपत की यह बात है और इस पर लगभग जो है 1800 वीडियो पर लाइक थे और लगभग 1100 इस पर शेयर थे और 365 के आसपास इस पर कमेंट थे जिस वक्त हम जो है ये खबर आपके साथ साझी करने लग रहे। तो आपके याद होगा भी मन में बड़ा दर्द हुआ है जब तिरंगे का अपमान देखा जावा,
क्योंकि इस तिरंगे को, इसकी शान के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने अपना बहुत कुछ बलिदान किया, तब जाके हमें ये झंडा फहराने का अधिकार मिला। सम्मान के साथ हमने इसको फहराना चाहिए। पिछले दिनों चंडीगढ़ का मैं आपको जिक्र करूं कि हम चंडीगढ़ से जो है जब निकलने लग रहे थे एक जगह से, और वहां रुके बाई चांस, तो एक पार्टी के झंडों में तिरंगे जो है कूड़े के ढेर में पड़े थे। तो अब इसको कैसा सम्मान कहें, ये सम्मान है या फिर झंडे का अपमान है, ये बात जो है सोचनी पड़ेगी। लोग जागरूक है ही नहीं कि तिरंगे को संभाल के रखना कैसे है। वो अपना काम करते हैं, वो अपनी यात्राएं निकालते हैं, जिस तरह से उन्होंने तिरंगे का उपयोग करना हो वो अपना उपयोग करके, और उस तिरंगे ने जो है फिर सही तरह से निपटान नहीं कर दे और कूड़े के ढेर में या फिर पार्टियों के जो झंडे फेंके जाओ उनमें जो है उन झंडे को मिलाकर और इधर उधर फेंक देते हैं। चंडीगढ़ की घटना में होया क्या था, जब हमने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी, प्रशासन को दी थी, तो बाई चांस भागते प्रशासन में, पुलिस में जो है एक पूर्व का सैनिक हवलदार था, वो वहां आया और उसने उस तिरंगे को अपनी टीम के साथ 112 पे कॉल करी थी, सम्मान के साथ अपनी हथेलियों पे लेकर उसको सल्यूट किया और उसको जो है संभाला और अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। दूसरी जिक्र मैं करूं नीलकमल जी, अभी एक दिन पहले मैं करनाल के इंद्री में था और मैं सड़क से जो है निकलने लग रहा था, क्योंकि जो चीज मैंने देखी मैं वही बताने लग रहा। सड़क से जब मैं निकलने लग रहा था तो मेरे सामने एक गाड़ी रुकी सड़क पे, अनाज मंडी के आसपास की बात है ये, मंडी की, और उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे, मैं भी उनके थोड़ा सा पीछे था, हमारे में गैप था। वो आदमी एक उतरा उस गाड़ी से और उसने जो है सड़क से कोई चीज उठाई, उसको उसी पानी में उसने, सड़क के पानी में बरसात चल रही थी, मंदे बरसात थी, उस पानी में उसने धोया उसको और अपने साथ ले लिया। ऐसा लग रहा था कि कोई झंडा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या ये तिरंगा झंडा है? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि भाई तिरंगे का जो सम्मान है वो उस तरह से लोग नहीं कर पा रहे और आपने इसको संभाला। तो वो कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा के चल दिया। मतलब ये था कहने का, भाई हम झंडा फहराते हैं, हमें इसकी जो है नियमावली का पता होना चाहिए, झंडा फहरावा कैसे है। क्योंकि 1971 का जो अधिनियम है, जो कानून है, उसके तहत अगर हम बात करें तो अगर झंडे का अपमान हो जाता है किसी से तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, जो चीज मैंने पढ़ी थी। टाइम पर इसमें जो है अमेंडमेंट करे गए और 2002 में भी जो है एक झंडा की जो है संहिता में अमेंडमेंट करे गया और जिस तरह के अब अधिकार दे रखा हर घर तिरंगा फहराने का। तो इन सब चीजों में ये चीज देखने की जरूरी है नीलकमल जी कि लोगों में जागरूकता हो। अगर हमने तिरंगा यात्रा निकालनी है तो उससे पहले लोगों को जागरूक करना होगा भी जो तिरंगा है वो सम्मान से शायद कैसे बरकरार है। तो क्या ये तिरंगा यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए है? यदि हाँ तो फिर हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों को आज भी झंडे का सम्मान करने का तरीका नहीं पता। प्रशासन को चाहिए कि वो टाइम पे जो है इस तरह के कोई कैंप लगाए, कोई अभियान छेड़े जिससे लोगों में जागरूकता हो और वो झंडे का सम्मान करें। आजकल हमने सिर्फ और सिर्फ नेट से ढूंढ कर झंडे के सम्मान के जो तरीके हैं वो ढूंढने पड़ा। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्यशाला नहीं होती। जैसे ही ये यात्राएं शुरू हुई उससे पहले कोई इस तरह की नियमावली बताई जानी चाहिए थी या है वो लागू होनी चाहिए थी भाई झंडे का सम्मान बरकरार रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इसका जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं हो रहा। जो तिरंगा है वो कभी भी किसी भी सूरत में जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र करा, चंडीगढ़ में कूड़े के ढेर में पड़े थे, इंद्री में सड़क के बीच में पड़े थे। हालांकि उस दिन इंद्री में तिरंगा यात्रा भी थी। और अब जो मैं बात करने लग रहा, ये एक मथलोडा की जो वीडियो वायरल हो रही, इस वीडियो में जो वो झंडे हैं, एक स्टेज बनी हुई है, जैसे किसी कोई पक्की स्टेज हो है ईंटों की बनाई हुई, उस स्टेज के पास जो है तिरंगे पड़े बहुत ज्यादा और उनमें से लोग जो है वो झंडे निकालने लग रहे। अब वो पार्टी के झंडे निकाल रहे, वो तिरंगे निकाल रहे, वो उसमें गहन अध्ययन का विषय। हालांकि उसमें जो है तिरंगे पड़े थे, इस बात को लेकर वीडियो वो वायरल कर रखी। अब बात करें नीलकमल जी, प्रशासन की भूमिका
क्या होनी चाहिए? भी प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकता है और उसको कार्रवाई करनी भी चाहिए। भाई राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की मैंने बात करी थी, उस अधिनियम में जो है सजा का प्रावधान है और 3 साल की सजा दी जा सकती है। निगरानी है, प्रशासन निगरानी कर सकता है, करनी भी चाहिए, लेकिन चूक हो रही, निगरानी हो नहीं रही। जो यात्राएं हैं वो सार्वजनिक तौर पर जो है आम जन जो है झंडों का उपयोग करें, यात्राएं निकालें, लेकिन प्रशासन की निगरानी हो कि किसी भी तरीके से झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। जब हम यात्राएं करने की अनुमति देते हैं, झंडे को हर घर में फहराने की हम जो है नियमों में ढील देते हैं, तो फिर इस बात की निगरानी भी होनी चाहिए कि उसका जो है सम्मान वो बरकरार रहे, और नहीं तो जो है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ये सम्मान जो है अपमान में बदल दे, देर नहीं लगती, और लोग जो है जो दूसरे लोग हैं वो इस बात का मजाक भी करेंगे। यात्राओं में तिरंगे के अपमान को रोकने के वास्ते नीलकमल जी जागरूकता होनी चाहिए, और जो नियमों का पालन है वो किस तरह से करें उस बात की कोई कार्यशाला हो, या फिर उससे पहले कोई अधिकारी आके उनको बताए मौके पर, तब जाके ये यात्राएं चलनी चाहिए। तो झंडे का जो ये राष्ट्रीय सम्मान की हम बात करते, जब आपके पास भी देखो हर घर तिरंगा फहराने का आगाज हो रहा है, घर घर में तिरंगा फहराओ, बड़े शान से जो है तिरंगा लगाओ, लेकिन सम्मान सहित जो है उसको उतार के हमने रख लेना चाहिए ताकि वो अगले साल भी हमारे काम आ जाए। राष्ट्रीय ध्वज को मोड़ कर सम्मान पूर्वक जो है संभाल कर रखना चाहिए। ध्वज को क्षैतिज दिशा में, जैसे कि आयताकार मैं कह सकता हूं, उस दिशा में झंडे को हमने रखना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा है केसरिया और आरे रंग की जो पट्टियां हैं, सफेद पट्टियों की ओर मोड़ कर उसको रखें, और इस प्रकार मोड़े की जो अशोक चक्र है वो हमें दिखें, और उस झंडे को अपनी हथेलियों पर लेकर सम्मान सहित जो है उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर हमने रखना चाहिए। 79 में हम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहे हैं, तो इसमें ये नियम जरूर लोगों को पता होना चाहिए। एक टाइम वो था जब पॉलिस्टर के झंडे और मशीन से बने हुए तिरंगे झंडे फहराने का अधिकार नहीं था। 2022 में इस बात का संशोधन करा गया और उसको अनुमति दी गई इस तरह के झंडे को फहराने की। पहले नहीं था, पहले जो है रेशमी और खादी झंडे जो है वो फहराए जाए करना थे। फटा हुआ झंडा नहीं फहराया जा सकता, और झंडा किसी भी सूरत में मैला कुचैला नहीं होना चाहिए, इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के सामने झंडा झुकना नहीं चाहिए, किसी चीज के सामने झंडा जो है झुकना नहीं चाहिए। जैसे हम मान के चलो कि हम जो है किसी नेता के सामने करें और किसी भी सूरत में हम उसको प्रणाम करने के लिए झुके या किस तरह से भी झुके, वो झंडा नहीं झुकना चाहिए। अक्सर जो है इन यात्राओं में लोगों को इस सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ये जो यात्राएं हैं ये एक बदलाव है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए और जो है कुछ समय के लिए घंटों पर तिरंगा फहराने का घरों पर जो है प्रोत्साहन हो, इस बात की जानकारी जो है लोगों को दी जा रही है। और बड़ा गर्व है हमें अपने तिरंगे पे, लेकिन इस बात से दिल भी बड़ा दुखी होता है कि जितना सम्मान हम तिरंगों को अपने मन में रखते हैं उतना सम्मान हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए, और व्यवहार में कहीं ना कहीं ये सम्मान चूक जाता है। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत हैगी। अक्सर घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੱਕ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ, ਹਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਫਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ,
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ झंडा संहिता ਝੰਡਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ फहरा सको। पर सारे नियम जड़े ने वो जरूर पता होने चाहिए ने। एक टाइम नीलकमल जी वो भी था जब झंडा जो है फहराने के नियम कुछ इस तरह के थे कि सूर्य उदय होने से पहले बाद में और सूर्य अस्त उदय होने से पहले झंडे को फहराया जाता था और अस्त होने से पहले झंडे को सहज सम्मान उतार कर जो है उसको लपेट कर मोड़ कर जो है हथेलियों पर ले जाकर सम्मान के साथ रखा जाता था। लेकिन अब जो है इस तरह के अभियानों के तहत जो है अब नियमों में बदलाव कर दिए। अब हम जो है रात को भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन रात को झंडा फहराने के नियम क्या हैं लोगों को पता ही नहीं है। घर की छत पे जो है एक डंडे में झंडा लगा दिया और वो जो है सारा दिन 24 घंटे झूलता रहता, दिन हो रात हो, अंधेरा हो चाहे कुछ हो। तो क्या नियम ये कहता है कि रात को जब झंडा फहराया जाता है, लहराया जाता है, झंडा लगा होता है हमारे घर पे, उस पे लाइट का इंतजाम होना चाहिए, कोई बल्ब इस तरह से हो कि वो अंधेरे में ना रहे। तो इन सब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी लोगों को जागरूकता नहीं है। अगर झंडे का सम्मान हमने जो है लोगों के दिलों में ऐसे ही रखना है तो इनकी जानकारी भी टाइम टाइम पर लोगों को समाज को देनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल जानकारी बहुत जरूरी है। गल तिरंगे झंडे के सन्मान की सी, पर राजनीति वाल मुड़ीए तो हरियाणा का जिक्र करते हैं। बड़ी देर तो कांग्रेस पार्टी दे विच इस गल की हलचल ते कवायद चल रही सी कि उसका जिहड़ा हैगा वो संगठन बन के तैयार होवे ते जिला प्रधानां दी जिहड़ी है चोण होवे। बीते समय दे विच राहुल गांधी भी पुजे, फिर जून की गल हुई, फिर जुलाई की गल हुई, फाइनली अगस्त दे विच हुण जिहड़ी हैगी है वो जिला प्रधानां दी चोण कर ली गई है। तां कहीए तां कांग्रेस नूं इस वेले जिहड़ा हैगा वो अपना संगठन जिहड़ा आ वो मिल गया आ। हुण उसनूं होर मजबूत करन दी जिहड़ी है वो कोशिश अगे हो रही है। सतीश जी किवें वेखदे हो, लगभग 10-11 साल के समय तो बाद जिहड़ा हैगा वो संगठन बनिया तो जिला प्रधानों की पहली जिहड़ी हैगी है वो लिस्ट भी आ गई हैगी है। बिल्कुल नीलकमल जी, नू कह दो कि भाग जाग गए कांग्रेस के 11-12 साल बाद, लगभग 10 साल के बाद की बात है। और अब जो है उनको फाइनली जो जिलाध्यक्ष हैं वो मिल गए। यूँ कह सका कि कांग्रेस का जो संगठन है वो हरियाणा में अब खड़े होने लग गया, जिलाध्यक्ष बन गए। अब वो जो है आगे अपने जो है दूसरे जो उनके पदाधिकारी हैं उन्होंने भी बना देंगे। हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का जो ऐलान है नीलकमल जी वो बीती रात देर रात होया और देर रात में हाईकमान ने लगभग 32 नामों की एक जो सूची थी वो लिस्ट जारी करी। और इस लिस्ट में नीलकमल जी बात करें हुड्डा ग्रुप के 15 और शैलजा ग्रुप के 12 जो जिलाध्यक्ष हैं वो नियुक्त करे गए। इस बात की चर्चा है मीडिया में और समाज में। देर शाम जो है हाईकमान ने जो जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कराया था, लगभग 11 साल बाद पार्टी ने जिलाध्यक्ष की जो ये बात है इसमें एक तरफ से लोग न्यू भी कहने लग रहे भी हुड्डा गुट का दबदबा है। हालांकि लगभग बराबर सी बात है क्योंकि 12 और 15 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आंकड़ों के हिसाब से एक का भी होता है। तो इसमें जो है दो जो जिलाध्यक्ष हैं वो नीलकमल जी न्यूट्रल बताए जावा और 2 की जो नियुक्ति है वो सीधे राहुल गांधी के खाते में बतावें वह हुई है, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है वो जो है हाईकमान पर जाकर फाइनल हुई। और जिलाध्यक्ष जो है एक जिलाध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से और एक जो है इसमें वेणुगोपाल ने जो है इसकी लिस्ट वो जारी करी। नू कह सका भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के हिस्से में एक जो है वो लिस्ट आई। हालांकि बात ये है अभी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वर लगा कर
उस तरीके से काम करेगा। फिर उसमें इस बात का नहीं है भी किस गुट से कौन सा आया, ये तो हमारी और अपनी बातें करने की बात है। भी जो समाज में चर्चा होने लग रही है भी उसके गुट के इतने बन गए, उसके गुट के इतने बन गए, हालांकि इस बार उन्होंने बिल्कुल फेयर काम करने की बात कही बिल्कुल फेर काम करने की बात की नीलकमल जी। और पानीपत शहरी को छोड़कर बाकी सारी जगह पे जो है अब ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, 32 बनाए गए हैं, जबकि ये 33 बनने थे। 22 हमारे जिले हैं, एक जिले में एक जिला अध्यक्ष होता है, लेकिन कई जगह जिला अध्यक्ष ग्रामीण और जिला अध्यक्ष शहरी भी होता है, तो ये सब जोड़कर 33 हो गए। तो 32 की जो लिस्ट है वो नीलकमल जी फाइनल अब आ चुकी है। और इसमें जो है अब कौन किस तरह से आगे अपने संगठनों में काम करेगा, वो मानना ये जा रहा है अभी अब जो है संगठन मजबूती से काम करेगा और आने वाले जो टाइम है उसमें हरियाणा में जो कांग्रेस का जो संगठन है जो पिछले 11 सालों से नहीं था, वो अब पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से काम करेगा और वो खड़ा होने लग रहा। सूची में नीलकमल जी एक महिला का नाम भी है, संतोष बेनीवाल है, इकलौती महिला बताई जावा सिरसा इकाई की उसने जो है कमान मिली है। जिस तरह की हमने पहले भी जिक्र करा था, कई बार हमारी बात हुई आपसे भाई, इसमें जो है पूर्व विधायकों ने और जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी जो है अपनी एप्लीकेशन दे रखी थी। अब इसमें जो पूर्व विधायक है मेवाराम और सोना से तावड़ू के पूर्व विधायक शहीदा खान का नाम भी जो है वो शामिल है। मेवाराम जो है कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं और शहीदा खान जो है मेवात उनको लगाया गया। करनाल की बात करें, करनाल की सीट भी हॉट सीट रही नीलकमल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था, उसके बाद लाडवा से चुनाव लड़ा था, तो वहां से जो है पराग गाबा को लगाया गया है शहरी के लिए। और नीलोखेड़ी से जो है जो डॉक्टर राजेश वैद है वो टिकट चाहते थे कांग्रेस की, उनको जो है ग्रामीण का जिला अध्यक्ष लगाया गया। तो 30 जून तक जो है, जो 30 जून जा चुकी है, उस 30 जून तक इन्होंने इन नामों की फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करनी थी। हालांकि 30 जून तक हो ही नहीं, उसका टाइम बढ़ा दिया, वो टाइम बढ़ के 31 जुलाई तक चले गया। 31 जुलाई ने भी नहीं हुई, लोग तरह तरह की चर्चा करा थे भाई जो है कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, और इन पे यह लिस्ट फाइनल अभी तक टाइम पे आए नहीं। इस मामले में जो नेता थे वो चुटकियां लिए करा थे। आज जो है 13 अगस्त है और 12 अगस्त की रात को इस बात की घोषणा हुई, 32 नामों की जो सूची है वो जारी करी। और जीटी रोड बेल्ट की अगर हम बात करें, ये अहम बेल्ट मानी जावा, क्योंकि जब पीछे हुड्डा की सरकार बनी थी तो जीटी रोड बेल्ट का उसमें विशेष योगदान रहा था। पहले जो है रोहतक की तरफ की बात हुआ करती थी, अब जो है जीटी रोड बेल्ट पे जो 5-5 लोग हैं, 5-5 जिला अध्यक्ष हैं, वो 5 जो है बताया जावा सैलजा गुट के समर्थक हैं और 5 ही जो है वो हुड्डा गुट के समर्थक हैं। ये लगभग बराबर सा जो है काम इसमें चल रहा है। नीलकमल जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसमें जो है देखा जाए लिस्ट को तो ज्यादा से ज्यादा ओबीसी चेहरों ने स्थान मिला। हरियाणा के सीएम है जो बीजेपी के, वो भी ओबीसी हैं, और बीजेपी कांग्रेस ने भी जो है ओबीसी चेहरे पे इसमें जो है ज्यादा नाम है अगर गिनती में जाए। 2 जाट चेहरे हैं और 3 जो है इसमें तीसरे नंबर पे 2 जाट चेहरे नहीं, दूसरे नंबर पे जाट चेहरे हैं और तीसरे नंबर पे ब्राह्मण और एससी हैं, और एक जो है कुर्सी वो महिला को दी गई है। इस बात से हम न्यू कह सका नीलकमल जी, ये जो हरियाणा की राजनीति है वह ओबीसी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि ओबीसी बीजेपी ने ओबीसी को अपना सीएम बनाया और कांग्रेस ने अब जो लिस्ट जारी करी उसमें ओबीसी चेहरे ज्यादा रखे। तो इस बात से ये कहा जा सकता है भी ओबीसी चेहरे जो है वो ज्यादा इसमें आएंगे। वो जो है जो केंद्र में जो हरियाणा की राजनीति के केंद्र में वो जो है ओबीसी की जो राजनीति है वो चलने लग रही। बिल्कुल ये जी राजनीति की गल ओबीसी की राजनीति की गल हो गई कि इस बार जड़े है ओबीसी पहले नंबर पर रखा, उन्होंने जी जिम्मेदारी दी। पर जिथे तक गल सतीश जी हैगी है कि 32 के करीब जिला प्रधान चुने, उन्होंने मात्र एक महिला का जोड़ा है जिक्र होया, उसनों जिम्मेवारी सौंपी गई। पार्टी उही है जी 33% राखवांकरण की गल करती है या फिर 50% राखवांकरण की भी गल करती है, क्योंकि जदों लोक सभा या विधान सभा ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲਟਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ किस तरह के समीकरण रहते हैं, ये कांग्रेस की अपनी जड़ी है रणनीति रहेगी। एक कहावत है भी अंधा बांडा सिरणी और आप अपने ना देवा, और अंधा भी के करे जे कोई हाथ पसार कर नहीं लेवा। तो इसमें जो आपने बात करी भी एक महिला की, तो इसको हम इस नजरिए से देख सकें भाई एप्लीकेशन मांगी गई थी, जो भी अपने आप को लगता है मैं योग्य उम्मीदवार हूँ वो अपने जो है एप्लीकेशन बना के दे, और ऑब्जर्वर जो है उस एरिया में जाएंगे, वो देखेंगे कौन किस तरीके से काम कर सकता है, किसकी क्या पृष्ठभूमि है, तो सिफारिशें चलनी नहीं थी। तो अब इसमें जब मांगे गई थी एप्लीकेशन तो कितनी महिलाओं ने उसमें आवेदन करा, ये बात देखने की है। रही बात आपने जो आरक्षण की बात करी थी, भी आरक्षण तो जो है वो संवैधानिक तौर पर है, ये तो पार्टियों के अपने फैसले हैं, इसमें पार्टियां दे अपने फैसले हैं। पर वही गल है कि जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लेकिन लेने वाले भी कोई खुल के सामने आना चाहिए भी मुझे ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਫੌਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ डिवाइडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल नीलकमल जी, इसमें जो है उनके जो गनमैन थे साथ में
गनमैन भी घायल हैं, गनमैन को भी चोट लगी है। और साथ में जो है उनका बेटा और पति थे, वो उनको लेने गए थे। हालांकि 2 लोग इसमें घायल है, एक विधायक इसमें घायल है और दूसरा उनके गनमैन है, उनको जो है चोट पहुंची। कैथल के एक प्राइवेट अस्पताल में उनको इलाज करवाया गया था। प्राथमिक उपचार देकर फिर उनको जो है लुधियाना भेज दिया, लुधियाना रेफर कर दिया। वो जो है वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। स्थिति जो है चोट ज़्यादा बताई जावा भी, अचानक गाड़ी के सामने कुछ चीज़ आ गई और उससे जो है उनकी चोट लग गई। जी ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗਾ। बिल्कुल इन्होंने कहा था भी मेरे को पैसे देने की पेशकश करी गई, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।